नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार की बात करेंगे। कल बाजार कहाँ खुलने के आसार बना रही है। प्रेजेंट सिचुएशन में अगर हम बाजार को टैकल करना चाहें तो हम ये समझ सकते हैं कि बाजार जो है वो बहुत ही बेहतरीन पोजीशन पे खड़ी है और यहाँ पर हमारे लिए कोई नेगेटिव संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं अगर हम टेक्निकल बेसिस पे देखें, क्योंकि ये कैंडल अपने आप में खुद में बहुत पॉजिटिव कैंडल है। प्लस आज की ये जो कैंडल है ये भी बेहतरीन कैंडल है। उसके बाद ऑप्शन डेटा भी पॉजिटिव ही बनकर आ रहा है। उसके बाद एफआईआई का हमको 1200 करोड़ का सपोर्ट मिल रहा है। उसके बाद डीआईआई ने आज बिकवाली की है, लेकिन उनकी बिकवाली वही है ना कि नेट सेलिंग पे वो आ गए, लेकिन उनकी तरफ से भी थोड़ी सी रीसफलिंग हुई है। वो आज फार्मा इंडेक्स में वो बड़ी बाइंग करते हैं। आज फार्मा इंडेक्स चला नहीं, मतलब है वहाँ पर पैसा नहीं लगाए। कल अगर चलता है तो मतलब वो वापस बाइंग करने के लिए तैयार खड़े हैं। एफआईआई का सपोर्ट हमको मिला, ग्लोबल मार्केट्स का सपोर्ट मिला, प्लस आरबीआई के बयान के बाद, आरबीआई गवर्नर साहब के बयान के बाद बाजार खुद एक स्टेबल पोजीशन पे खुद को फील कर रही है। ये तो हो गई नॉर्मल सिचुएशन, मतलब बाजार को टैकल करना यहाँ पर आसान है। हमको पॉजिटिव संकेत ज़्यादा मिल रहे हैं नेगेटिव के सामने। ये चीज़ मैंने आपको कल भी बताई हुई थी, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जैसे कि कल बाजार लगभग 40 पॉइंट ऊपर खुलने के आसार बना रही है। ग्लोबल मार्केट्स को देखकर हम ये डेटा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो 14,765 से, ठीक है, 14,765 से 14,775 के आसपास बाजार अभी प्रेजेंट सिचुएशन में पॉजिटिव खुलने के आसार बना रही है, मतलब यहाँ से 30-40 पॉइंट ऊपर, ठीक है। अब ये बेस्ट केस सिनारियो क्यों है, क्योंकि 14,750 बाजार के लिए बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है, क्योंकि ये 15,000 और 14,500 के बीच का लेवल है। प्लस ये बड़ा टेक्निकल सपोर्ट भी है। जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको ये लेवल बहुत बड़े रूप में दिखाई देगा। यहाँ पर भी काफ़ी समय बिताया था, प्लस यहाँ पर यहीं इसी लेवल के आसपास बड़ा रेजिस्टेंस फेस किया था बाजार ने। इसी लेवल के आसपास बाजार गिरते हुए सपोर्ट भी लेती है, तो ये लेवल सच में बहुत बड़ा है। और कल बाजार अगर ऐसा खुलती है पॉजिटिव और इसके नीचे जब तक नहीं आती है, 10-15 मिनट की कैंडल्स पे क्लोजिंग नहीं देती है, तब तक आपको नेगेटिव माहौल नहीं बनाना है। नेगेटिव माहौल उसके बाद ही बनाइएगा, ठीक। अब अगर बाजार फ्लैट खुल के नेगेटिव कुछ आसार बनाती है तो आपके लिए सपोर्ट वही है जो आज के दिन का लो था। ये तो हो गई नॉर्मल सिचुएशन। अब कल किन स्टॉक्स के रिजल्ट आएंगे वो हम आपको समझाएं, उससे पहले बता देते हैं ग्लोबल मार्केट्स आपके लिए पॉजिटिव हैं, ठीक है। टेक्निकली हम पॉजिटिव हैं, ऑप्शन डेटा हमारे लिए पॉजिटिव है, एफआईआईज पॉजिटिव हैं, डीआईआईज को नेगेटिव ही कहिए, लेकिन यहाँ पर बड़ा कुछ नेगेटिव है नहीं। अब ओवरऑल सिचुएशन में आप देख रहे होगे पॉजिटिविटी ज़्यादा है। अब ऐसी सिचुएशन जब भी आती है, इसका मतलब क्या है कि अगर कुछ बदल जाता है तो ये लोग जब आपका साथ छोड़ेंगे तो बाजार में अचानक से सेलिंग आती है। उस अचानक से सेलिंग के लिए आप तैयार तो रहना, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको नेगेटिव ट्रेड लेना है, ठीक है। जिस तरफ आपको पैटर्न ट्रेड दे आपको वो ट्रेड लेना है। कल के स्टॉप लॉसेस भी आपको फिर 0.6% पे ही रखने हैं, टारगेट 1% के आसपास ही रखोगे। फिर जब टारगेट 1 आ जाए तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी रीसफलिंग करनी पड़ती है, अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए। इंट्राडे वाली वीडियो में वो चीज़ हम आपको बताते हैं। तो कल बाजार पॉजिटिव खुलने के संकेत बना रही है। थोड़े से रिजल्ट वाले स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक स्टॉक का आज रिजल्ट आया है, हीरो मोटोकॉर्प। देखिए आज रिजल्ट से पहले, रिजल्ट आने से पहले का मैं बता रहा हूँ, पॉजिटिव मोमेंटम देख रहे हैं, विथ वॉल्यूम देख रहे हैं, मतलब ऐसा मोमेंटम पिछले कई दिनों में नहीं हुआ है वॉल्यूम के साथ इतने बड़े। तो किसको पता चल जाता है भाई कि रिजल्ट अच्छा आने वाला है। रिजल्ट इन्होंने बहुत तगड़ा पेश किया है, एस्टीमेट को बीट कर दिया इन्होंने। आप देख रहे होगे 600 करोड़ के प्रॉफिट के मुकाबले 885 करोड़ का प्रॉफिट, ये बहुत बड़ा नंबर है। यहाँ से आपको भले डेंट देखने को मिले, लेकिन ये जो बिजनेस होता है ये थोड़ा सा सिक्लिकल है, ठीक है। जो इनका मोटरसाइकिल बेचने का बिजनेस होता है ये सिक्लिकल है, क्योंकि जस्ट इससे पहले वाले क्वार्टर में आपकी त्योहारी सीजन आ जाती है। बात आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पर त्यौहार की बिक्री होती है, यहाँ पर कोई त्यौहार वगैरह नहीं होते हैं, बहुत मतलब इसके मुकाबले बहुत छोटी चीज़ हो जाती है ये। तो इसको हम यहीं से कंपेयर करेंगे और यहाँ से यहाँ पर कंपेरिजन में बहुत पॉजिटिव नंबर आ रहा है। आप देखिए 30 के बदले 44 का वो आ जा रहा है अर्निंग पर शेयर, जो कि बहुत बढ़िया है। प्लस कंपनी ने 25 + 10 रुपये का एक्स्ट्रा डिविडेंड भी आपको दिया है, तो 35 रुपये का आपको डिविडेंड भी कंपनी दे रही है। रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन झकास आया है और इसी कारण इतना बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम आपको पहले ही देखने को मिल गया। किसको पता होता है, आप लोग कहते हो नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। आप देख लो, क्या बड़े प्लेयर्स को नहीं पता होती हैं बातें, आपको खुद पता चल गया कि हाँ भाई साहब पता होती हैं। तो इसलिए आप अलर्ट रहा करो। कल बाजार पॉजिटिव खुलेगी तो उसके लिए आप तैयारी बनाकर रखिएगा। स्टॉप लॉसेस को 0.6% पे रखिएगा। अब बात कर लेते हैं जरा सा रिजल्ट्स की। टाटा कंज्यूमर का रिजल्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसमें मैं नहीं कूदूंगा। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स, यहाँ पर LIC ने एक्वायर किया है 71.29 लाख शेयर्स को, ठीक है। अब आप देख रहे हैं परसेंटेज 2.03%। बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है इस कंपनी के लिए, क्योंकि यहाँ पर LIC का स्टेक बढ़ गया है 5 से सीधे 7% हो गया है। अदानी ट्रांसमिशन
इनका रिजल्ट आया है और देख रहे हैं 238 करोड़ का प्रॉफिट, किसके मुकाबले, 94 करोड़ के मुकाबले। रेवेन्यू गिरा है, उसके बाद प्रॉफिट इतना बढ़िया बढ़ गया। तो अदानी ट्रांसमिशन शेयर होल्डर्स, मज़ा आ गया ना आपको। हाँ, अदानी पावर का भी रिजल्ट आया है। अब यहाँ पर 13 करोड़ का प्रॉफिट आया। ये 13 करोड़ का प्रॉफिट हमसे क्या कहना चाहता है कि कंपनी जिस तरीके से काम कर रही है, ठीक है, पहले इतने भयंकर लॉस में थी, सारा इन्वेस्टमेंट वो डील कर रहे हैं और उसके बाद ये प्रॉफिट में अगर लौटे हैं तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाएगी। और अगर बाजार में इतना सम्मान मिलता है ऐसे स्टॉक्स को तो वो डिजर्व भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं कोई बाइंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये कह रहा हूँ कि चलो भैया कंपनी प्रॉफिट में लौट आई है, आप सब इन्जॉय कीजिए। कल किसका रिजल्ट आएगा, कल डीमार्ट का रिजल्ट है, इस पर जरूर फोकस रखिएगा इस स्टॉक पे, ठीक है। कल बंधन बैंक का भी रिजल्ट है, इस पर मैंने वीडियो डाली है, जरूर देखिएगा। कल सीएसबी का भी रिजल्ट है। सीएसबी कौन सा बैंक है आप सबको बता चुका हूँ, जाकर ढूंढिएगा। डीसीबी हमारा प्यारा फेवरेट बैंक, इसका भी कल रिजल्ट है। कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी रिजल्ट है। तो इन तीनों बैंकों पे नज़र बना कर रखिएगा, दो तो हमारे पोर्टफोलियो के धुरंधर हैं, ठीक है। उसके बाद आपके सामने कौन सी, रिलायंस कैपिटल का कल रिजल्ट है। उसके बाद आप देख लीजिएगा, इसमें से कोई आपकी कंपनी तो नहीं है। थायरो केयर का कल रिजल्ट है, कल सोरिल का है, शशि शिपिंग का भी है कल रिजल्ट, ठीक है। ये इन कंपनियों पर थोड़ा सा नज़र बना कर रखिएगा, अचानक से मोमेंटम आ जाता है रिजल्ट आने पर। हीरो मोटोकॉर्प के रिजल्ट ने आज आपने खुद देखा होगा ऑटो सेक्टर कितना बढ़िया मजबूत था और बाजार को कितना सपोर्ट कर रहा था। कल भी आई होप कि ऐसा ही हो, सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में ही जाएं। बस जब सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं तो आपको पता है कि अचानक से क्या हो जाता है, उसके लिए तैयार रहना। बाकी स्टॉप लॉसेस को लगा करके ट्रेड करो, कोई दिक्कत है नहीं। सारी चीज़ें आपको ट्रेंड पे ही फोकस करके करना है। कल बाजार पॉजिटिव खुलने के आसार बना रही है, उसके लिए आप तैयारी बना कर रखिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, गर्म पानी का सेवन प्लस इंटेंस एक्सरसाइज और 8, 10, 15, 20 घंटे की नींद भी लेते रहिए, क्योंकि वो बड़ी ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं हाँ भैया आप 8 घंटे कैसे बोल देते हो, 6 घंटे कैसे बोल देते हो, हम 20 घंटे सोने वाले लोग हैं। तो ठीक है भैया, 20 घंटे सोइए, 4 घंटे ट्रेडिंग कीजिए, मज़े लूटिए ज़िंदगी के, लेकिन सेफ्टी के साथ घर में रहते हुए। ज़रूरत ना हो बाहर मत जाइएगा। नमस्कार।